नमस्ते। आज हम निरुक्त का अध्ययन करेंगे। निरुक्त यास्क प्रणीत ग्रंथ है जो कि निघंटु की व्याख्या है। इस प्रकार हम प्रारंभ करते हैं निरुक्त का अध्ययन। ओम समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्य है, अर्थात जिसमें शब्दों का संकलन एवं संग्रह करा गया है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। तम इमं समाम्नायम निघंटव इति आचक्षते, अर्थात वो ग्रंथ जिसमें शब्दों का संकलन हुआ है उसको ही निघंटु नाम से कहा जाता है। निघंटवः कस्मात्, सामान्यतः यास्क जो ऋषि है उनके द्वारा कस्मात् शब्द का प्रयोग किस धातु से एवं क्यों इस अर्थ में लिया जाता है उसी का ये प्रश्न है और उसी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं निगमा इमे भवंती, अर्थात ये शब्द जो है अर्थ बतलाने वाले हैं एवं छंदोभ्यः समारित्य समारित्य समाम्नातः, वेदों से चुन चुन कर लिए गए हैं। निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इति ओपमन्यवः, निगमनात् अर्थात अर्थ बतलाने वाले होने के कारण इनको निघंटु कहा गया और निघंटु को ही निघंटु कहा गया, ऐसा ओपमन्यव ऋषि का मत है। अपीवा आहननात् एव स्युः, इसके अतिरिक्त आ पूर्वक हन धातु विभाजित करने अर्थ में भी इनका प्रयोग किया गया है। समाहता भवन्ति, अर्थात जो जमा किए गए हैं ऐसे। यद्वा समाहृता भवन्ति, अर्थात जो चुन चुन कर लिए गए हैं ऐसे। इन अर्थों में ही निघंट शब्द जो है वो निघंटु कहलाए। इसका जब धातु को देखेंगे तो सबसे पहले नी पूर्वक जब गम धातु है उसका जो है बनता है वो निघंटु बनता है, जिसका अर्थ है अर्थ बतलाने वाले ऐसे शब्द। दूसरा है सम और आपूर्वक हन धातु जिसका बनता है समाहंतु और अर्थ है जमा किए हुए। तीसरा है सम आपूर्वक री धातु जिसका बनता है समारतु जिसका अर्थ है चुना हुआ चुने हुए शब्द। इसे ही दुर्गाचार्य जी ने अपनी व्याख्या में 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति एवं अतिपरोक्ष वृत्ति। निघंटु की वृत्ति जो है वो प्रत्यक्ष वृत्ति है, जो समाहंतु है उसकी वृत्ति परोक्ष है एवं समाऋतु की वृत्ति जो है वो परोक्ष है। तद एतानि चत्वारि पदजातानि नाम आख्याते च उपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। इस प्रकार उस पद के 4 भेद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तत्र एतत् नाम आख्यातयोः लक्षणं प्रदिशन्ति, उसमें से नाम और आख्यात का लक्षण बताया जा रहा है। भाव प्रधानम आख्यातम, जिसमें भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है वो आख्यात होता है। सत्व प्रधानानि नामानि, एवं जिसमें सिद्ध क्रिया की प्रधानता होती है वो नाम होते हैं। तद अत्र उभे भाव प्रधाने भवतः, सामान्यतः तो दोनों ही भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता वाले ही होते हैं। पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टम, पूर्व से लेकर पर तक के क्रम में होने वाला भाव अर्थात क्रिया है उसको ही आख्यात के नाम से जानते हैं। व्रजति पचति इति उपकरम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, जाना है और पचति यानी पकाना, जिसमें आरंभ उपक्रम अर्थात आरंभ एवं अपवर्ग अर्थात अंत तक की क्रिया का कथन है उसे ही आख्यात कहते हैं। उसके बाद मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी व्रज्या पक्ति इति, मूर्त अर्थात ठोस जिसमें सिद्ध क्रिया सिद्ध हो चुकी है, क्रिया जो है वो सत्व के रूप में परिणित हो चुकी है उसको ही सत्व नाम से जानते हैं। अदह इति सत्वानाम उपदेश है, अदह शब्द जो है वो वह के अर्थ में होता है जो कि सिद्ध क्रियाओं का सामान्य निर्देश होता है। ठीक है। गोहु अश्व है पुरुषो हस्ति इति, गो अश्व पुरुष और हस्ति यह जो है वह सत्व अर्थात की सत्व क्रियाओं का विशेष उपदेश होती है, जो कि विशेष उपदेश कौन होती है, गोहो अश्व है पुरुषो हस्ति इति। भवति इति भावश्च, जो क्रिया है अर्थात आख्यात है उसका सामान्य उपदेश भवति अर्थात होना होता है। वैसे ही आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति इति, यानी सोता है बैठता है जाता है, ये जो है क्रिया जो है आख्यात जो है उसका विशेष उपदेश है। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणी, वार्षायणी ऋषि के मत में भाव अर्थात क्रिया के 6 विकार अर्थात भेद है। कौन कौन से, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति,
अर्थात पहले कोई चीज़ है वो उत्पन्न होती है, फिर वो अस्ति अर्थात सत्ता धारण करती है, फिर विपरिणमते अर्थात उसमें विकार आते हैं, अर्थात परिवर्तन आते हैं, वर्धते अर्थात वो बढ़ती है, अपक्षीयते अर्थात उसमें क्षरण आता है, विनश्यति अर्थात वो अंत में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से क्रिया के 6 भेद वार्षायणी ऋषि ने माने हैं। इसको हम इस प्रकार से जानेंगे। जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। जायते में पूर्व भाव जो है अर्थात जायते अर्थात जन्म लेना, उससे पूर्व भाव अर्थात पूर्व की स्थिति को वो बताता है, कहता है। न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति, परंतु उसके पश्चात जायते के बाद वाली स्थिति है अस्ति यानी सत्ता धारण करना, उसके बारे में ना तो वो कुछ कहता है ना ही उसके बारे में प्रतिषेध भी करता है। फिर है अस्ति। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अस्ति अर्थात जो उत्पन्न हुआ है वो अपनी सत्ता को धारण करता है, अर्थात उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति ही क्या है, अस्ति है। फिर है विपरिणमते इति प्रत्यय अवमानस्य तत्वाद विकारम। विपरिणमति अर्थात जिसने पहले सत्ता धारण कर ली है, अर्थात जिसकी उपस्थिति हो गई है, उसमें कुछ परिवर्तन आना, उसके तत्वों में विकार आना, परिवर्तन आना ही क्या है, विपरिणमते। वर्धते इति स्वांग अभ्युचयम। वर्धते अर्थात बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, स्व अंग, अपने अंगों का बढ़ना, अथवा संयोगिका नाम व अर्थानाम, उसके अतिरिक्त संयोगिका नाम अर्थात हिरण्य या फिर अर्थ का बढ़ना भी हो सकता है। ये किस प्रकार से हो सकता है, वर्धते विजयन एति वा शरीरेण इति वा। वर्धते बढ़ सकते हैं विजय के द्वारा या फिर शरीर के द्वारा भी। अपक्षीयते इति एतेन एव व्याख्यात है प्रतिलोमम। अपक्षीयते जो है वो वर्धते का ही विपरीत है, अर्थात इसमें अपने ही अंगों का क्या होता है, क्षरण होता है, अथवा हिरण्य एवं अर्थ का क्षरण होता है। ये हो गया अपक्षीयते। विनश्यति इति अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। विनश्यति जो है वो अपने के बाद वाली स्थिति के बारे में कहता है, पूर्व वाली स्थिति, पूर्व वाली स्थिति कौन सी है, अपक्षीयते है, उसके बारे में ना तो कहता है ना ही उसका कोई प्रतिषेध भी करता है। इस प्रकार से अतो अन्य भाव विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति इति हस्माह ते यथावचनम अभ्युहितव्या। इस प्रकार से जो भाव विकार अर्थात क्रिया के भेद है वो इन्हीं 6 में मिला लिए जाने चाहिए, अन्य भेद भी कोई हो तो इस प्रकार से एवं वाक्य के अनुसार से उसको उसमें मिला लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से वार्षायणी ऋषि का ये मत है। बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायन है। उपसर्ग किसी से जुड़े बिना अर्थों को नहीं कहते, ऐसा शाकटायन ऋषि का मत है। नाम आख्यातयो हो तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। जो उपसर्ग है वो नाम और आख्यात से जुड़कर ही अर्थों के द्योतक होते हैं। इसका विरोध करते हुए गार्ग्य बोलते हैं कि उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य है। जो पदार्थ अर्थात उपसर्ग है वो उच्चावचाह अर्थात विभिन्न अर्थों को बतलाने वाले होते हैं। तद एषु पदार्थ है प्राहु इमे तद नाम आख्यातयो अर्थ विकरणम। जब ये उपसर्ग नाम और आख्यात के साथ जुड़ते हैं तब तो उनमें परिवर्तन मात्र उत्पन्न करते हैं। जो हमारे उपसर्ग है उनके विभिन्न अर्थ है उनको हम जानते हैं। आ इति अवागर्थे। आ उपसर्ग का प्रयोग जो है साम इधर अर्थ में किया जाता है। प्र प्रा इति एतस्य प्रतिलोम्यम। प्र प्रा आ का प्रतिलोम्य अर्थात विपरीत है, उधर अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अभि इति अभिमुख्यम। अभि उपसर्ग जो है उसका उपयोग अभिमुख्यम अर्थात सामने करने में होता है। प्रति एतस्य प्रतिलोम्यम। प्रति जो है वो अभि का विपरीत अर्थक है, अर्थात इसका जो है विपरीत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अति सु इति अभिपूजितार्थ। अति और सु इन उपसर्गों का उपयोग आचार अर्थ में, सम्मान अर्थ में किया जाता है। निर दूर इति एतयोः प्रतिमूलोम्यम। निर और दूर जो है वो अति और सु के विपरीत अर्थक है, अर्थात कैसे है, निरादर अर्थ में है। नि अव इति विनिग्रह अर्थियो। नि और अव जो है विनिग्रह अर्थात दबाने अर्थ में प्रयोग होते हैं।
उत एतयोः प्रतिलोम्यम। उत जो है नि और अव का विपरीत अर्थक है, अर्थात कि यह उठाने अर्थ में है। सम इति एक ही भावम, सम जो है वो जोड़ने अर्थ में है। वी अप इति एतस्य प्रतिलोम्यम, वी और अप जो है वो सम के विपरीत अर्थक है, अर्थात ये जो है जुदा करने अर्थ में है ना, बिखेरने अर्थ में है। अनु इति सादृश्य अपर भावम, अनु उपसर्ग सादृश्य अर्थ में होता है। अपि इति संसर्गम, अपि जो है वो भी जोड़ने अर्थ में होता है। उप इति उपजनम, उप उपसर्ग उपजनमम, अर्थात कि समीप अर्थ में प्रयोग होता है। परि इति सर्वतोभावम, परि चारों तरफ के अर्थ में प्रयोग होता है। अधि इति उपरि भावम, अधि जो है ऊपर के अर्थ में होता है। ऐश्वर्यम वा अथवा ऐश्वर्य अर्थ में भी होता है। एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु, इस प्रकार से अलग अलग विभिन्न अर्थों को कहते हैं। ते उपेक्षितव्या, उनको जानना चाहिए। प्रकार से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात में से हमने नाम को जाना, आख्यात को जाना, उपसर्ग को जाना। अब प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय में जो पाद है उसमें निपात के बारे में बताया गया है। अथ निपाताः, अब क्या है, निपातों का वर्णन होगा। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ये भी क्या होते हैं, विभिन्न अर्थों में आते हैं। अपि उपमा अर्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, अपि पादपूर्णार्थे, ये उपमा अर्थ में भी प्रयोग होते हैं, कर्मोपसंग्रह अर्थ में भी होते हैं और पाद पूर्ण अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। तेषाम एते चत्वार उपमा अर्थे भवन्ति, उनमें से चार ऐसे हैं जो उपमा अर्थ में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले है इव इति भाषायाम च अन्वध्यायम च। इव जो निपात है वो भाषा और अन्वध्याय अर्थात वेद दोनों में ही उपमा अर्थ में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि इव, इंद्र इव है। न इति प्रतिषेधार्थयो भाषायाम, न जो निपात है वो भाषा अर्थात लोक में प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होता है। उभयम अन्वध्यायम, और उपमा अर्थ और निषेध दोनों अर्थों में वेदों में प्रयोग होता है। नेन्द्र देवम अमनसत इति प्रतिषेधार्थयो, यहाँ पर इंद्रदेव को नहीं माना गया, इस अर्थ में यह प्रतिषेध में प्रयोग किया गया है। पूरा है ताद उपचारस्य तस्य यत प्रतिषेधति, नकार जो है यानी कि नकार जो निपात है उसका जिससे पहले उपयोग किया जा रहा है उसके उपचार में वह उसका प्रतिषेध करता है। तो सबसे पहले अर्थात पहले प्रयोग किया गया जो न निपात है वो प्रतिषेध अर्थ में होता है। दूरम दासो न सुरायाम इति उपमा अर्थयः, दूरम दासो न सुरायाम अर्थात शराब पिए हुए मतवालों के समान, यहाँ पर समानता अर्थात उपमा दी गई है किनसे, तो शराब पिए वाले मतवालों से। तो यहाँ पर उपमा अर्थ में है। उपरिष्टाद उपचारस्य तस्य येन उपमा इति, जब बीच में प्रयोग किया जाता है और जिस शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है उससे उपमा देने अर्थ में न जो निपात है उसका उपयोग किया जाता है। अग्रिम है चित इति एषो अनेक कर्मा, जो चित निपात है वो अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। आचार्य है चित इदम ब्रूयात इति पूजायाम, यहाँ पर मान्यवर आचार्य बोलेंगे, यहाँ पर उनको सम्मान दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर पूजा अर्थ में है। आचार्य कैसे होते हैं, तो आचार्य है आचारम ग्राह्यति, आचार्य वो होते हैं जो आचार सिखाते हैं, है ना। आचिनोति अर्थान, जो कि क्या करते हैं, अर्थों का ग्रहण करवाते हैं, अर्थों का चयन करते हैं। आचिनोति बुद्धिम इति वा, और क्या करते हैं, बुद्धि को भी चुनते हैं, उसको वो निखारते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। दधि चित इति उपमा अर्थे, यहाँ पर दधि चित में चित जो है वो उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया है, दही के जैसा इस अर्थ में। कुल मांसाश्चित आहार इति अवकुत्सितार्थे, कुलमांसी जो लोग हैं उनको बुलाओ, यहाँ पर कुलमांसियों कुलार्थियों अर्थात एक अंत जो है उनको लाओ, यहाँ पर अवकुत्सित यानी निंदा अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसमें कुलमाश शब्द आया है तो उसका पूछ रहे क्या अर्थ होता है। कुलमाशाह कुलेषु सीदंती, कुलमाश वो होते हैं जो कुलों में नष्ट होते हैं। फिर है नु इति ऐसा अनेक कर्मा, नु निपात भी अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। इदम नु करिष्यति, तो यह ऐसा करेगा, इस अर्थ में यहाँ पर हेतु का उपदेश हो रहा है।
कथम नु करिष्यति, कैसे करेगा, यहाँ पर अनुप्रश्न हो रहा है। न ननु एतद आकर्षित, इसको ऐसे किया जाएगा, यहाँ पर भी किया जाएगा क्या, यहाँ पर भी अनुप्रश्न अर्थ हो रहा है। अथा अपि उपमा अर्थे भवन्ति, यानी कि जो नु है वो उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है। कहाँ, वृक्षस्य नूते पुरुहुत वयाह वृक्षस्य इवते पुरुहुत। तो यहाँ पर जो नु हुआ है ना, वृक्ष की शाखाओं के समान, तो इसमें अब जो है उपमा अर्थ में प्रयोग हुआ है। और वो कैसे है, बहुत प्रकार से बुलाए गए, कौन, इंद्र जो है वो तुम्हारी शाखाएं वृक्ष के जैसी है। वयाह मतलब शाखा क्या है, तो वयाह, वयाह शाखा वा इति, जो शाखा है वा धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है बहना। वातायना भवंती, एवं उनका घर क्या है, हवा के वो घर है, कौन, शाखा। उसके अतिरिक्त शाखा खैशय्या, शाखा वो है जो ख अर्थात आकाश में सोती है। फिर क्या है, शक्नोतेर वा, शक धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है, शक धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है शयन करना।